जनवरी को ट्रंप के सदारती हलफ की इफ्तिताही तकरीब के बाद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने इस मौके को गनीमत जाना और मगरिबी किनारे में इसराइली आबादकारों को बसाने के चौथे तामीराती मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया, जबकि इससे पहले भी मशरिकी यरूशलेम के अलावा मकबूजा मगरिबी किनारे पर 5 लाख इसराइली सिर्फ यहूदियों के लिए बसाई गई बस्तियों में रह रहे हैं और अब इसराइल ने मजीद 3000 घरों की तामीर का ऐलान कर दिया है। मशरिकी यरूशलेम में 566 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2502 घरों की मगरिबी किनारे में तामीर की जाएगी। ये प्लान पुराना है, मगर इसे ओबामा के दौरे सदारत में उसकी इंतजामिया के दबाव में मुंजमद कर दिया गया था, क्योंकि ओबामा इंतजामिया की वार्निंग के मुताबिक इस मंसूबे पर अमल दरामद से फ़लस्तीन इसराइल 2 मुल्क की मज़ाकराती हल खतरे में पड़ सकता है, और ऐसा करना ओबामा इंतजामिया की मजबूरी थी, जिसने बैनुल-अक़वामी बरादरी के दबाव में आकर इसराइल को इस हरकत से बाज रखा। मगर ट्रंप इसराइल का सख्त हामी है, जिसका नेतन्याहू ने फौरी फ़ायदा उठाया और उसने ये बयान दिया कि हम तामीर करेंगे और करते रहेंगे। उसके मुताबिक ओबामा के दौर में नाजायज़ दबाव बर्दाश्त करने के बाद ट्रंप का दौरे सदारत इसराइल के लिए अहम मौक़े लाया है। There is no greater supporter of the Jewish people and the Jewish state than President Donald Trump. I think we should put that to rest. Thank you very much. Very nice. I appreciate that very much. इसराइल के इस ऐलान से फ़लस्तीन इसराइल चपकलिश के 2 रियासती हल के लिए संजीदा लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम तर तामीरात और आबादकारी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी है, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने क़याम अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। इस मंसूबे के ऐलान के बाद फरवरी के आगाज में इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को उनके घर, जिनमें वो बरसों से रह रहे थे, खाली करने का नोटिस दे दिया। फ़लस्तीनी मुसलमानों की तरफ से घर खाली कराने के बाद उन्हें गिराने का काम किया जाएगा। ये तकरीबन 400 ख़ानदान हैं, जिनमें 200 बच्चे भी शामिल हैं, और उन्हें घर खाली करके इलाका छोड़ने के लिए 48 घंटे दिए गए थे। इसराइल अपने इन इक़दामात से फ़लस्तीन के बाशिंदों में अपने खिलाफ नफरत को मजीद हवा दे रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में गजा बिला वजह इसराइली बमबारी के लपेट में ले लिया गया, जिससे घरों की मिसमारी और मासूम जानों के शहीद और जख्मी होने की इतलात हैं। इसराइल की इस गुंडागर्दी को अमरीकी पुष्ट पनाही हासिल है और ट्रंप मुस्लिम दुश्मनी में हद से आगे बढ़ रहा है, जिसका अंजाम खुद अमरीका के लिए अच्छा दिखाई नहीं देता।